देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.4 जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में क्लियर कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस वीडियो में। ठीक है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स। ठीक है, सम मतलब SN। ठीक है, nth टर्म जब होती थी तब AN की बात होती थी। जब सम आ गया SUM तो मतलब S से डिनोट होगा। सम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है SN इज इक्वल टू N/2 2A + N-1D। ठीक है, तो यहाँ गिवन है कि जो सम है थर्ड टर्म का और सेवंथ टर्म का, थर्ड और सेवंथ टर्म। अब जब टर्म्स आ गया तो A3 और A7 मतलब A3 + A7 को अगर हम लेंगे तो वो 6 आता है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 और उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे A3 और A7 को तो 8 आएगा। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स S16 निकालना है। ठीक है, तो ये देखो ये बेटा फॉर्मूला होता है सम का SN इज इक्वल टू N/2 2A + N-1D। N हमें गिवन है 16, लेकिन हमें क्या पता चल करना है, अभी A और D हमें निकालना है। अगर हमें A और D किसी तरीके से पता चल जाता है तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो S16 जो है हमारा निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो ये है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, जो हमें गिवन होता है हम वही चीज लेके चलते हैं। देखो उसने दो कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन उसने दी है कि अगर हम थर्ड टर्म लेते हैं और उसमें प्लस सेवंथ टर्म करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6। ठीक है, मतलब A3 + A7 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये चीज भी हमने आपको पता है कि AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + N-1D। अगर A3 होगा तो क्या आ जाएगा, A + 3 - 1D। तो A3 का क्या आंसर आएगा, A + 2D। ये मैंने आपको कितनी बार बताया, A3 होता है तो A + 2D लिखते हैं, A4 होगा तो A + 3D लिखेंगे, सिमिलरली A7 होगा तो A + 6D। ठीक है, अब A3 की जगह हमारा आ जाएगा A + 2D, ये प्लस A7 की जगह आ जाएगा A + 6D इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये भी A है ये भी A है, A + A हो जाएगा 2A, ये भी D है ये भी D है, 6 + 2 हो जाएगा 8D इज इक्वल टू 6। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। ये तीनों मल्टीपल्स हैं 2 के, तो 2 हम दोनों साइड से कॉमन ले सकते हैं। दोनों साइड में 2 कॉमन ले लिए तो ये कैंसिल आउट हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, A + 4D इज इक्वल टू 3। यहां से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू 3 - 4D। ठीक है, आई होप फर्स्ट इक्वेशन तक सबको क्लियर होगा। ठीक है बेटा, अब जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी थी उसको यूज करके हम एक इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। आगे उसने बोला है कि देयर प्रोडक्ट, देयर क्या है यहाँ पर, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म, मतलब A3 × A7 अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 8। तो ये वाली कंडीशन हम ले लेते हैं कि A3 × A7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। अब फिर से A3 को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, हमने A और D की वैल्यूज निकालनी है ना, तो इसको इन टर्म्स ऑफ A और D ही लिखेंगे। A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D, A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इनको मल्टीप्लाई करके पूरा ओपन करके सॉल्व करें, या तो यहाँ A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D हमें मिल चुकी है तो वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से D की वैल्यू निकल जाएगी, तो D की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो A की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जहां जहां पर A मिलेगा वहां वहां पर क्या लिख दो, 3 - 4D। A की जगह आ जाएगा 3 - 4D, ये + 2D एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज, A की जगह आ जाएगा 3 - 4D और ये + 6D एज इट इज इक्वल टू 8। 3 का 3, ये भी D ये भी D, ये -4 ये +2, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, बड़ा कौन है 4, तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। ठीक है बच्चे, 3 का 3, ये भी D ये भी D, ये 4 ये 6, 6 - 4 2, 4 और 6 बड़ा कौन 2, सॉरी 6 बड़ा, तो साइन कौन सा आएगा, 6 के साथ है प्लस का, तो यहाँ आएगा प्लस। ये स्टेप भी क्लियर। अब अगर ध्यान से देखें बेटा, इसको अगर A लें इसको B लें तो क्या है, A - B A + B, तो आपको याद होगा ये हमारा फॉर्मूला है A - B A + B A² - B²। तो इसको मैं लिख सकती हूँ A का स्क्वायर - B का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर 4, D का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से D की वैल्यू निकल सकती है मेरी, तो D नेगेटिव है, इसको मैं दूसरी साइड लेके चली जाऊंगी, ये एक्सक्यूज मी,
ये नेगेटिव -4d है तो ये दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव 8 है इस साइड आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। 9 - 8 1, दोनों में बड़ा कौन 9, तो साइन पॉजिटिव, और ये रहेगा 4d²। अब मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ 4d² इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 4d² इज इक्वल टू 1, d² इज इक्वल टू 1/4, d इज इक्वल टू √1/4, तो d आ जाएगा ±1/2। अब देखो d की मेरे पास आ गई हैं 2 वैल्यूज। अब यहाँ पर मेरे कितने केसेस अराइज होंगे, 2 केसेस, ठीक है, 2 केसेस हो जाएंगे क्योंकि मुझे निकालनी है a की वैल्यू, और a क्या था 3 - 4d। अब d की कौन सी वैल्यू डालूं, d की तो 2 वैल्यूज आ गई है ना, एक +1/2 और एक -1/2। इसका मतलब मुझे दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। तो केस 1 में लेती हूँ, जब d की वैल्यू क्या होगी +1/2 होगी तो a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, a क्या था, a इज इक्वल टू 3 - 4d था, 3 का रहेगा 3 - 4 और d की जगह आ जाएगा 1/2। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा 3 - 2 × 1 = 2। 3 में से 2 जाएंगे 1, 3 बड़ा है पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, a की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1। अब a 1 और d कितना है 1/2, निकालना क्या है मुझे, सम ऑफ 16th टर्म, n गिवन है 16, तो S16 कितना हो जाएगा n/2, मतलब 16/2 2a, 2a प्लस n - 1, n - 1 इंटू d, d क्या है 1/2। तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, यहाँ आ चुका है 8, 2 × 1 यहाँ पर आ जाएगा 2, 16 - 1 15, और ये 15 × 1/2 2। अब यहाँ एलसीएम ले लो, 2 × 2 आ जाएगा 4 + 15 / 2, ये 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो बाहर 4, 15 + 4 आ जाएगा 19, 19 × 4 आ जाएगा 76, ठीक है। तो आपका सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स कितना आ गया 76। ये लेकिन किसके लिए, केस फर्स्ट के लिए, जब d की वैल्यू 1/2 थी और a की वैल्यू थी हमारी 1। सिमिलरली हम केस सेकंड करेंगे, केस सेकंड में हम क्या करेंगे, अब d की वैल्यू लेंगे -1/2, देखेंगे a की वैल्यू कितनी आती है। अब देखो केस सेकंड मैंने ले लिया, d ले लिया मैंने -1/2, a में पुट कर दिया, a इज इक्वल टू 3 - 4d, तो a कितना आ जाएगा 3 - 4, और d की वैल्यू कितनी है अब -1/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा अब प्लस, ठीक है। पिछले में यहाँ पर पॉजिटिव था ना, तो यहाँ 3 - 2 आया था तो 1 आ गया था। अब यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो 3 + 2 आ जाएगा 5। अब d मेरे पास है -1/2, a मेरे पास है 5, और n मुझे जो है गिवन है कितना है 16, तो मुझे सम निकालना है फर्स्ट 16 टर्म का। तो S16 इज इक्वल टू 16/2 2a प्लस n - 1 और d, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, यहाँ पर आ गया 8, 5 × 2 = 10, -15 इंटू -1/2, तो ये प्लस था, ये माइनस आ गया -15/2। एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ जाएगा 20 - 15/2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 4 आ गया, 20 में से 15 गया, आ गया 5, 20 बड़ा है पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, 5 × 4 = 20। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। किसी स्टेप में कोई डाउट रह गया होगा, एक बार और ये वीडियो देखो, तो 2 बार देखोगे तो बिल्कुल आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा।